देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर देश उनके साथ चल पड़ा है। रोड पे गाड़ियां कम हो गई हैं, लोगों ने पेट्रोल डीजल बचाना शुरू कर दिया है, कार पुलिंग शुरू हो गई है और पूरी तरह से सोने की दुकान पर भी भीड़ खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जब अपील करते हैं, देश उसके साथ चलता है, क्यों प्रधानमंत्री एक सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि देश के अभिभावक, गार्जियन, देश के नेता हैं। वो जो आवाज़ देते हैं उस आवाज़ के साथ देश चलने लगता है। लेकिन विपक्ष जिस तरह की राजनीति कर रहा है, ऐसी ओछी घटिया राजनीति विपक्ष को नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो राजनीतिक दलों से भी कहा था इसमें वो साथ दें, लेकिन विपक्षी दलों की लत जो लग गई है विरोध करने की, वो ख़त्म होने वाली नहीं है। वो जिस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल के नेता कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब देश का सवाल हो, इन सबको एकजुट रहना चाहिए। जी मलिका, सिर्फ अच्छी नसीहत दे सकते हैं, इन्होंने पीएम मोदी की 7 अपील पर उन्होंने प्रधानमंत्री जी की जो 7 अपील है, उस पर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता बयानबाजी कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी ने, अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ नसीहत दे सकते। नसीहत नहीं दे रहे। देश को याद है, जब भी देश संकट में आया है, प्रधानमंत्री जी ने नेता की तरह व्यवहार किया है, लीड लिया है। कोरोना काल में भी देश को बचाने का काम किया है। आज आर्थिक संकट है पूरे दुनिया में, तो भारत में उससे कैसे मुकाबला हो। भारत के लोग, सरकार जहां मुकाबला कर रही है, तो सरकार अकेली नहीं है। 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री के साथ है। जी, जो जिस तरह से बोला जा रहा है कि फ्यूल की शॉर्टेज वगैरह होगी, उसके लिए एमईए ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि इंडिया जो है इंगेजिंग है मल्टीपल कंट्रीज के साथ में और हर इंश्योर करेगी कि अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई जो है मिलती रहे इंडिया में। देखिए, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपील भी कर रहे हैं लोगों से, साथ अपील भी उन्होंने की है, साथ में उन्होंने अलग अलग देशों से कैसे पेट्रोल डीजल आ सकता है, इस पर भी सरकार काम कर रही। सरकार अपना फर्ज निभा रही है और जनता का साथ भी ले रही है। यही होती है सरकार, जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता की द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता के लिए काम कर रही सरकार है, वो दिख रहा है। जी सर, पीएम मोदी की जो अपील है वो इंडिकेशन है इकोनॉमी इमरजेंसी का, वो रियल स्टेटस मांग रहे हैं इकोनॉमी का, क्या है? देखिए, अरविंद केजरीवाल आजकल रोज राहुल गांधी से कंपटीशन करके एक सवाल खड़ा करते हैं, चर्चा में रहना चाहते। उनको पंजाब में जो लूट की छूट दे रखी है उस पर ध्यान देना चाहिए, और उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है, तो आर्थिक संकट पूरे दुनिया में है, उसको देखते हुए भारत को कैसे बचाया जाए, भारत की इकोनॉमी को मजबूत कैसे किया जाए, इस संकट में भी भारत इस चुनौती को अवसर में कैसे बदले, इसके लिए प्रधानमंत्री ने अपील की है। इन लोग के समझ में नहीं आ रहा है। जी सर, आज हेमंता बिस्वा शपथ लेने जा रहे हैं, असम के सीएम एक बार फिर हेमंता बिस्वा होंगे, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आसाम में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार लगातार बनाने जा रही। हमारे हेमंत शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, और एक टर्म पहले भी हम लोग सरकार में रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आसाम तरक्की के रास्ते पर है और सबसे तरक्की याफ्ता स्टेट बनेगा, विकसित राज्य बनेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का राज्य बनेगा। जी आखिरी सवाल, का जो मर्डर मामला है वो अब सीबीआई को सौंप दिया गया है, एक एसआईटी भी बनाई गई है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो हत्या हुई, उसका मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। जो इसमें होगा, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो, वो बख्शा नहीं जाएगा और उनके पीए के परिवार को पूरा न्याय मिलेगा, ऐसी हम सब कामना करते हैं।
समाजवादी पार्टी के एक लीडर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द यूज करे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के शब्द समाजवादी पार्टी के सांसद ने बोले हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर हमें घोर आपत्ति है। उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री को गाली देना इनकी आदत हो गई है। जब से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीती है, सबसे ज़्यादा डरे हुए समाजवादी पार्टी के नेता और वर्कर हैं और वो गाली गलौज पे उतर आए हैं। देश के प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल कहना ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। अखिलेश यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए और उस सांसद पर कार्रवाई करनी चाहिए।